काम करता है। जो भी इसको हर दिन सुनता है उसके पैसे की तो बारिश होनी शुरू हो जाती है, जॉब लग जाती है, जबरदस्त है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सुन रखा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्या है सही स्टेप। तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, किस तरीके से आप अपने करियर को बेटर कर सकते हो और किस तरीके से आप अपनी लाइफ की सारी इच्छाओं को बहुत सिंपल प्रोसेस के द्वारा पूरा कर सकते हो। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपने कभी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये आपको कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स होते हैं जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। ये हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की सारी चीज़ें शेयर करती हूँ ताकि आप अपने ड्रीम और डिज़ायर तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो भाई आती हूँ कि आप बिल्कुल नए हैं, सुन रखा है कि भाई कुछ एक चीज़ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, और इस वक्त माली हालत से जूझ रहे हैं या करियर में नहीं समझ में आ रहा है या फिर करियर ट्रांजिशन में है या कोई भी डिज़ायर है, तो कहाँ से शुरुआत करें। मैं आपको 5 स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ जो आप रेगुलर लाइफ में भी करोगे तो आपको पॉजिटिव ही इफेक्ट देके जाएगा। भले आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं भी करना चाहते हो तो भी हेल्प करने वाली है आपको। देखिए, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल रूल होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है आप जो खुद को समझते हो, जिस अट्रैक्शन पावर में होते हो उस लेवल की चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। यानी आप जो चाहते हो आप वो नहीं अट्रैक्ट करते हो, आप जो हो वो अट्रैक्ट करते हो। इसके लिए लॉ ऑफ अजम्पशन आता है क्योंकि आपको वो लॉ सिखाया जाता है कि खुद को इस तरीके से अज्यूम करो ताकि तुम उस बड़े लेवल की चीज़ें अट्रैक्ट करो, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है और आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप खुद को समझते हैं। तो जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अजम्पशन दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, बिना उसके गाड़ी नहीं चलती है, उसको मिला देते हैं तो फिर हम बहुत ईजिली अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों पहिए के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रॉड जो उन दोनों पहिए को थाम के चलाता है। उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट 2 एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप स्टार्ट करते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी। तो सबसे पहले समझना होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ नॉन नेगोशिएबल। आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑब्जर्व करके अट्रैक्ट करते हो। यानी घर के आसपास में अच्छी चीज़ें चल रही है तो फिर आप भी अच्छे वाइब्रेशन में हो, आप भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर घर में आप उतार चढ़ाव देख रहे हो तो जब आपकी हालत ख़राब होगी तो उस वक्त और भी बुरी बुरी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। इसके लिए वो पुरानी कहावत थी ना कि मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन, यानी जो विपत्ति का समय है कभी अकेले नहीं आता, बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है क्योंकि उसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। आप जब नीचे लो वाइब्रेशन में होते हो तो बहुत सारी विपत्तियों की चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। और इसके लिए बोला जाता है कि जब समय खराब हो तो और पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि उस वक्त आप अगर पॉजिटिव होते हो तो विपत्ति के समय में ढेर सारे मिसफॉर्चून को अट्रैक्ट नहीं करते हो। जो बुरा हो गया बस उसी को कवर अप करने में लग जाते हो। लेकिन इंसान उल्टा करते हैं, जितना ही बुरा समय आता है और बुरा बुरा सोचने लगते हैं। तो उस वक्त इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव थिंकिंग का हाथ पकड़ना, और उसमें आपकी हेल्प करने वाला है मेडिटेशन। तो अगर मैं आज अपने आप को वापस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्टार्ट करूँगी, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मुझे पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें बुरी है, शायद इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो खुद को रोज़ प्रेरित करना है 21 दिन तक कि जितना हो सके दिन में अच्छा सोचना है। ऑल्दो सब कुछ बुरा चल रहा होगा, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अच्छा सोचने की कोशिश करनी है। अगर बुरा सोच लिया तो कोई बात नहीं, खुद को माफ़ करके फिर से तैयार कर लेना है अच्छा सोचने में। रोज कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन करना है। आप कोई भी मेडिटेशन ले सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन ले लो, अगर आप साइलेंट मेडिटेशन करते हो तो साइलेंट मेडिटेशन कर लो। मैं अपने सोल स्कूल में सिखाती हूँ चक्रा मेडिटेशन, आपको अगर जब आएगी वेबिनार के फॉर्म में लेती हूँ, अगर आपको वो करना है तो आप वो सीख सकते हो। कोई भी एक फॉर्म का मेडिटेशन आप करो कम से कम दिन में 15 मिनट के लिए, वो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करेगा।
और अब आती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी है इम्पॉर्टेंट है। हम ह्यूमंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड होता है हमारा पारिवारिक कनेक्शन, और यही कारण है कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं लाइफ के, हमारे एंसेस्ट्री, हमारे परिवार, हमारे समाज से कहीं हद तक डिक्टेटेड होते हैं। अगर आपके सगे संबंधी बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं होंगे तो आपके भी डिसीजंस ऐसे ही होंगे कि आप उस सगे संबंधी के साथ रिलेट कर सको, ताकि आप फिट इन कर सको। यही रीज़न है कि एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो कंटिन्यूड रहता है। यही कारण है कि लोग जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करते हैं। एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन भी उतना ही अमीर है, तीसरा जनरेशन भी उतना ही अमीर है। और सेम चीज दुर्भाग्य में भी होता है कि एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन भी उतना ही परेशान और गरीब है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों से सिर्फ डीएनए ही नहीं लिए हैं, उनके ट्रॉमास, उनके हैबिट्स, उनके पैटर्न्स को भी इनहेरिट किए हैं, साथ बसाथ उनके गिफ्ट्स भी इनहेरिट किए हैं। अगर आपको उन पैटर्न्स का ब्रेक लगाना, अगर आपको अपने समाज, अपने सगे संबंधियों से डिफरेंट कुछ कर दिखाना है, तो अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग के तरफ आगे बढ़ने की पहली कदम उठाइए। मैं लेके आ रही हूँ एंसेस्ट्रल हीलिंग जो चक्रा लेवल 2 के साथ कंबाइंड है, जहां पे आप हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में सीखेंगे। सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहला तो आपने चक्रा लेवल 1 किया है, दूसरा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है, उसमें बहुत सारे जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा पैटर्न है, जो आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जिसके कारण हो सकता है कि आप ना चाहते हुए भी अपनी सक्सेस को सैबोटाज कर रहे हो, या फिर बिहेवियर में कुछ ऐसा पैटर्न होगा कि बिल्कुल एकदम नज़दीक हो गए, कहते हैं ना 10 फीट अवे फ्रॉम गोल्ड, और उसी वक्त आप गिव अप कर देते होगे, क्योंकि आपका वो जो पैटर्न है वो चला आ रहा है। तो इस बार जो मैं चक्रा लेवल 2 ला रही हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ ला रही हूँ, लेकिन एक बहुत एडिशनल चीज़ लेके आ रही हूँ, वो है अपने डिज़ायर को लेके, इंपॉर्टेंट डिजायर को लेके आइए, जिससे आप उसकी हीलिंग करा सके। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं जॉब चाहता हूँ, जॉब के लिए क्या करूँ, ड्रीम जॉब के लिए। तो जैसे मान लीजिए ये ड्रीम जॉब के लिए आप ऐसा कोई पेपर में फेक चैट जीपीटी से लिखवा दीजिए कि आप ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, और उसको हीलिंग के लिए लाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशनल शिफ्ट लेके आएगा। आप चाहे तो घर की चाबी ला सकते हैं, या फिर कार की चाबी ला सकते हैं, जो भी आप को मन है। जैसे अब मान लीजिए अगर आपके पास मर्सिडीज नहीं है, आपको क्रिएट करना है, तो इसकी ड्राइंग बना के ला सकते हैं, या फिर घर की चाबी आप बना के ला सकते हैं। इस तरीके से कोई एक डिज़ायर जो आपको बहुत शिद्दत से पूरी करनी है, ज़रूर लेके आइए, क्योंकि वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाली है आपके लिए। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोला जाता है कि आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। तो फिर अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो, आप अपने ट्रॉमा से डिक्टेटेड नहीं हो, आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो, आप इनहेरिटेड पैटर्न से डिक्टेट नहीं हो रहे हो, तो फिर आपकी मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण होगी। एक चीज और है जो इंसान को बहुत परेशान करता है, कुछ चीजें यूनिवर्स के पर छोड़नी पड़ती है। तो जो भी आपको आपके सक्सेस के पास पहुंचने से रोक रहा, चाहे वो आपके इमोशन हो सकते हैं, फियर, रिजेक्शन, या फिर कोई फिजिकल चीज हो सकती है। मान लीजिए किसी सर्कमस्टांसेस यानी पैसे की कमी के कारण शायद आप जहाँ मूव करना चाहते होंगे नहीं हो पा रहे होंगे, या फिर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा होगा, कोई ऑफिशियल आपके लिए अवरोध का काम कर रहा होगा। तो उन चीज़ों को हटाने के लिए लेके आ रही हूँ इस बार लेवल 2 में भी बॉक्स प्रोसेस। तो कोई इस तरह का बॉक्स लेके आइए ताकि आप मेरे साथ बॉक्स प्रोसेस कर सके। बॉक्स प्रोसेस बहुत बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव है। अच्छा, जिनके पास बॉक्स नहीं होगा वो एनवेलप भी ला सकते हो। तो टोटल सामान क्या लाना है, और अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं बुकिंग के, तो जल्दी से बुकिंग कीजिए मेरे वेबसाइट revati.com.au पे, या फिर नवदीप को मैसेज कीजिए, वो आपकी मैनुअल बुकिंग भी कर देंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और चलिए अब आगे की वीडियो देखिए। और अब आती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी है, इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव थिंकिंग,
और मेडिटेशन के बीच में भी एक कड़ी है जो बहुत ईज़िली आपके पॉजिटिव थिंकिंग को, मेडिटेशन की हाई एनर्जी को बैलेंस करता है, जिसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड। यानी अगर आप आज में कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ों को चुन-चुन कर शामिल करना शुरू करोगे, जो है उसी पे ध्यान दोगे जो अच्छा चल रहा है, तो पॉजिटिव थिंकिंग करना बहुत ईज़ी हो जाता है और मेडिटेशन में भी आप डीप जा पाते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आज से आप शुरुआत कर रहे हो, तो कम से कम 10 मिनट का ग्रैटिट्यूड वॉक, या अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो बैठ के ही ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए जो सच में आपके यहाँ है। जैसे बदन पे कपड़े होंगे, खाने को खाना होगा, मकान होगी आपके पास रहने को, मोबाइल फ़ोन है तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो, इंटरनेट है तभी तो सुन पा रहे हो। तो उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए, परिवार के सदस्यों के लिए धन्यवाद दीजिए। तो ग्रैटिट्यूड जो है वो आपको ऑटोमैटिकली बिना मेहनत के पॉजिटिव रखने में हेल्प करता है और मेडिटेशन में डीप ले जाता है। और रात को सोने से पहले आपको सिर्फ 2 काम करनी है। आपको सबसे पहले तो अपना परफेक्ट दिन विजुअलाइज़ करना है, लेकिन विजुअलाइज़ करने से पहले थोड़ी देर के लिए, अगर आप मनी के लिए या करियर के लिए परेशान हैं, तो मनी एफ़र्मेशन ज़रूर सुनिएगा। मेरे चैनल पे एक बहुत ज़बरदस्त मनी एफ़र्मेशन है, वो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये बॉब प्रॉक्टर की मनी एफ़र्मेशन का हिंदी रूपांतरण है, लेकिन ज़बरदस्त काम करता है। जो भी इसको हर दिन सुनता है, उसके पैसे की तो बारिश होनी शुरू हो जाती है, जॉब लग जाती है, ज़बरदस्त है इस मनी एफ़र्मेशन को। तो वो आधे घंटे का मनी एफ़र्मेशन सुनने के बाद सोने से पहले अपने कल को इस तरीके से विजुअलाइज़ कीजिए जैसे आप उसमें जी रहे हैं। यानी आपकी नौकरी लग गई है, आपके पास बहुत अच्छा पैसा आ गया है और आप इस तरीके से जी रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत संपन्न हैं, सब कोई सुखी है। लेकिन मेक श्योर उस विजुअलाइज़ेशन में बहुत सारे लोगों को मत शामिल कर लीजिएगा। खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा देखने की गलती मत कीजिएगा और अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा ही देखिएगा और वो विजुअलाइज़ करते, करते, करते सो जाना है। तो मेरी सजेशन होगी डूज़ में कि जो विजुअलाइज़ेशन की एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, अगर आपको स्क्रिप्टिंग करने में मज़ा आता है तो लिखिए कि आपको नौकरी लग गई, आपके पास पैसा आ गया या आप इस तरीके के मकान में रह रहे हो, इस तरीके का घर है आपका, आप इस तरीके के लाइफ़स्टाइल देख रहे हो और उसी सीन को बार-बार, बार-बार देखते हुए, विजुअलाइज़ करते हुए। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जो विजुअलाइज़ नहीं कर पाएँगे, तो आप अगर सोचते-सोचते भी सो रहे हो ना कि आप ऐसे जी रहे हो, तो भी वो काम करेगा। तो विजुअलाइज़ करते-करते सो जाइए और सोते-सोते देखिए अपने लाइफ़ में बदलाव, क्योंकि आप जब सोते हैं विजुअलाइज़ करते हुए अपना अच्छा, एफ़र्मेशन से आपने एनर्जी हाई कर दी है, आप ग्रैटिट्यूड वॉक और मेडिटेशन से डीप एनर्जेटिक लेवल में कनेक्ट हो पा रहे हो और पॉजिटिव थिंकिंग आपको हायर एनर्जी में रख रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस आपकी वो ड्रीम को रियलिटी में बदल देता है। तो अगर आप नए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, सिर्फ ये चीज कीजिए, ग्रैटिट्यूड वॉक, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन, और देखिए अपनी लाइफ में एक जबरदस्त बदलाव। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं कर रखा है तो, क्योंकि हमें ज़बरदस्त कंटेंट लाती हूँ जो आपको नए-नए टिप, नए-नए नज़रिया देता है लाइफ को कंफर्टेबल ही नहीं, ज़बरदस्त बनाने में। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।